साल की आखिरी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस साल की मेरी लर्निंग्स के बारे में। आज तकरीबन मुझे 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इसी टाइम के आसपास का टाइम था जब मैं रजाई के अंदर बैठ के आईफा अवार्ड्स देख रहा था और फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और मुझे लगा कि यार लाइफ में कुछ चेंज करना है। और अगले दिन सुबह 4 बजे से मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर दी थी। तो आज हमको 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे। सभी को थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस स्टार्टिंग से ही। तो पिछले साल से ही मैंने रिचुअल शुरू किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि साल के अंदर मैंने क्या बड़ी-बड़ी चीज़ें सीखी, जिससे लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। ओवरऑल अगर इस साल की बात करके चलूँ तो ये साल मेरे लिए अच्छा था। यहाँ पर हमने बहुत सारी ऑफलाइन वर्कशॉप्स करी। जैसा मैंने पिछले साल वाली वीडियो में बताया था कि हम इस साल ऑफलाइन वर्कशॉप्स का ट्राई करेंगे जहाँ पर सुपर लॉन्ग कंटेंट डालेंगे। इस साल हमने ऐसा ही किया। हमने 10 घंटे तक की भी वीडियो डाली है इस चैनल के ऊपर और लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। मैंने अपना घर शिफ्ट किया, फाइनली मैंने अपने फ़ोन भी बदले। जो हमारा बिज़नेस न्यूज़ वाला चैनल है, वहाँ पे हमने कंसिस्टेंटली बिज़नेस न्यूज़ डालने की कोशिश करी, जिससे हमारे जो एवरेज व्यूज़ थे, वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। 2 लीगल नोटिसेज़ आए, एक एस्ट्रोलॉजी वाले कंटेंट के ऊपर, एक बिज़नेस केस स्टडी के ऊपर। हो सकता है अभी लेटेस्ट वीडियो के ऊपर कोई नोटिस आ जाए, बट मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा मेरे साथ होगा। इस साल मैंने ऑफलाइन ट्रेनिंग भी करी, जहाँ पर लोगों को सिखाया, जहाँ पर एक पूरा कंप्लीट बैच करा गया। आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट्स। Tired of your poor sleep? Today I'm gonna be sharing you 2016 में BMW अपनी 100th एनिवर्सरी तो यहीं से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि अगर मैं लोगों को इस लेवल तक ग्रो कर सकता हूँ, क्यों ना मैं अपनी फैमिली मेंबर को ग्रो करूँ। मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ क्या हुआ। मैं नहा के निकला, नहा के निकल के मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि यार मैं सोच रहा हूँ तेरा भी एक पॉडकास्ट चैनल शुरू कर दे, तू करना चाहेगी? तो कहती हाँ, कर लूँगी। अब मैं नहा के तैयार हो के खाना-वाना खा के ऑफ़िस गया हूँ। मैंने अपने टीम मेंबर को बोला, मैंने कहा अगले जो भी हमारे पॉडकास्ट लाइन हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजी वाले, आप उनसे बात करो कि क्या एक और वो पॉडकास्ट करेंगे हमारे नए चैनल के लिए। तो उन्होंने एग्री कर दिया जो अगला पॉडकास्ट था। उसी टाइम से मैंने उनके पास कॉल किया कि कल आपका पॉडकास्ट है, अभी आप शाम को आ जाओ ट्रेनिंग के लिए, आपको समझा देते हैं कैसे किस तरीके से सब कुछ करना होता है। अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है उस चैनल को शुरू किए हुए, 25-26 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अभी तक के जितने चैनल थे, सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई ग्रो हो रहा है चैनल तो वो मेरी वाइफ़ का है। तो यहीं पे मैं आपको अपनी पहली लर्निंग के बारे में बताता हूँ कि जो छोटी-मोटी चीज़ें होती है ना, उसको छोड़ दो, त्याग दो। बड़ी चीज़ों के बारे में सोचो। छोटी-छोटी चीज़ें लाइफ़ में किसी ने कुछ बोल दिया है, क्या हो रहा है, उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको बड़े गोल्स की तरफ देखना है कि आप उससे क्या चीज़ें अचीव कर सकते हो। आइडिया देके चलता हूँ मैं आपको। मैंने ऑफ़लाइन बैच शुरू किया, जो कि अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस मॉडल था, जहाँ पर आपको बच्चों को मेंटरशिप देनी है, इनफैक्ट पढ़ाना भी नहीं है, सारा चीज़ें हमारी रिकॉर्डेड कोर्स की फ़ॉर्म में थी। मैंने 2 महीने के अंदर मैक्सिमम उनको अगर पढ़ाया होगा, वो 5-6 घंटे पढ़ाया होगा। बाकी मैं उनके साथ बैठ के उनको पर्सनल एडवाइस देता था कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए और उस चीज़ का मुझे अच्छा खासा अमाउंट मिला। मैंने शायद 60,000 रुपए पर बच्चे से चार्ज किया। तो उस पूरे सिस्टम से अगर देखा जाए मैंने लोगों की लाइफ़ में चेंज किया मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। साथ में मैंने पैसे भी कमाए। बट मैंने पहले बैच के बाद में उसको स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने उसको किल कर दिया। अब कोई सोचेगा भाई अंडे देने वाली मुर्गी को क्यों मार दिया? सिंपल सी बात क्योंकि मैं बड़ी चीज़ के बारे में सोच रहा था। मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि अब कोर्स के चक्कर में मैं फिर से बंद के रह जाऊँगा। मुझे ऑफ़िस आना ही पड़ेगा, चाहे मैं बच्चों को पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ पर मेंटरशिप तो देनी पड़ेगी ना। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको समझाना तो पड़ेगा कि भाई यहाँ पर दिक्कत आ रही है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, हमने कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड करी, कुछ वीडियोज़ हमने जब बच्चों को पढ़ा रहे थे उस टाइम पे भी रिकॉर्ड कर ली थी। उन सबको जोड़ के एक प्रोग्राम ही बना दिया सोलोप्रेन्योर के नाम से। सोलोप्रेन्योर क्या प्रोग्राम था? जहाँ पर पूरा एंड टू एंड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, सिखा रहे हैं आपको सब कुछ, कंटेंट क्रिएशन, वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, गूगल एड्स सब कुछ। तो बेसिकली जितने भी हमारे सारे कोर्सेज़ थे, प्लस हमने थोड़े से कोर्सेज़ और शूट किए, उसको एक क्लब करके एक बंडल बना दिया, जिसको हमने सोलोप्रेन्योर कहना शुरू कर दिया। तो जो मुझे ऑफलाइन पढ़ाना था, उसको मैंने एक कम रेट के अंदर सस्ते में निकाल दिया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा-सा फ्री हो गया। और ओवरऑल देखा जाए तो पैसे शायद मैं ओवरऑल उससे ज़्यादा ही कमा लूँगा जितना मैं ऑफलाइन से कमा सकता था। तो ये है सबसे पहली लर्निंग कि अगर आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, तो देखो कि कैसे आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, कैसे आप छोटी-छोटी चीज़ों से अपने आप को दूर कर सकते हो और बड़े गेम की तरफ देख सकते हो। हमको यहाँ पे पैसों के बारे में नहीं सोचना कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं छोटी-छोटी जिसको करके हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, हाँ, हम पैसे बचा पा रहे हैं। बट अगर मैं वहाँ पे पैसा डाल देता हूँ और उसकी वजह से मेरे पास टाइम बच जाता है तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और हाँ, एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, भाई न्यू ईयर चल रहा है, न्यू ईयर की खुशी के अंदर हमने स्पेशल डिस्काउंट निकाला है आप लोगों के लिए। जो हमारा प्रोग्राम है सोलोप्रेन्योर, अगर आप उसका एनुअल बंडल लेते हैं तो आपके लिए 20% का डिस्काउंट है।
जो कि हमने कभी नहीं दिया है। और अगर आप 6 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपके लिए 10% का डिस्काउंट है। दोनों लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए है, आपको सामने भी दिखाई दे रहे होंगे। आप जाके लैंडिंग पेज चेक कर सकते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कोर्स के अंदर क्या-क्या मॉड्यूल्स हैं, कौन सी वीडियोज़ हैं, कितने ड्यूरेशन की वीडियोज़ है, क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा। पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कंटेंट ड्रिपिंग है, मतलब आपने कोर्स अभी खरीदा और पूरा-पूरा एक्सेस नहीं मिलेगा। हमने उसको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली बनाया है। आज मुझे पढ़ाते हुए भी शायद 6 साल हो गए, 6 साल पढ़ाया मैंने बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने उस पूरी लर्निंग से देखा है कि बंदे को कौन-सी चीज़ सीखने में कितना टाइम लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले आपके लिए कुछ वीडियोज़ अनलॉक होगी, आपको वो देखनी है, प्रैक्टिस करनी है। हमको पता है प्रैक्टिस करनी कितना टाइम लगता है। उसी के बाद आपकी दूसरी वीडियोज़ अनलॉक हो जाएगी। जब तक आप उसको प्रैक्टिस करोगे, आपकी अगली वीडियो अनलॉक हो जाएगी। और मान के चलो, अगर आप ऑनेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वीडियो पहले अनलॉक होगी। आइडली आपको 6 महीने के आसपास का तो प्लान लेना ही चाहिए, तभी सारी वीडियोज़ अनलॉक हो पाएगी। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। 1 महीने का प्लान लेके आप पूरा कोर्स अनलॉक नहीं कर सकते हो। सेकंड लर्निंग क्या है मेरी, एसेट लाइट होना। अभी के टाइम पे हमारे पास में सिर्फ 2 बंदों की टीम है, सिर्फ 2 बंदों की। और मान के चलो, अभी 1 जनवरी से 1 बंदे की टीम हो जाएगी। सिर्फ मैं और मेरी एक टीम मेंबर, बस हम पूरी कंपनी रन करेंगे। मल्टीपल चैनल्स रन करेंगे, जहाँ पर मल्टीपल वीडियोज़ आएगी डेली बेसिस के ऊपर। कोर्सेज़ वोर्सेज़ सबका सब देखेंगे। कैसे? हमने ना एक सिस्टम समझ लिया एसेट लाइट। जितना हो सके उसको आउटसोर्स कर दो, जितना हो सके एक सिस्टम एसओपी बनाओ और उसको किसी और को डेलीगेट कर दो। यहाँ पर हो सकता है मेरे को कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा बियर करनी पड़े। नॉर्मली अगर जो मेरे खर्चे मान लो 1 लाख रुपए के होते थे, यहाँ पर मुझे 1,20,30,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। बट भाई मैं एकदम रिलैक्स हो गया। अब मेरे को स्केलिंग की तरफ देखना है, ना कि माइक्रो मैनेजमेंट के पीछे देखना है। तो अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखोगे तो आपको दिखेगा एक कंसिस्टेंटली मैं कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे इस चैनल की बात करके चलूँ, चाहे मैं लपास वॉइस की बात करके चलूँ, चाहे हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले चैनल की बात करके चले, इनफैक्ट मेरी वाइफ वाले चैनल की भी बात करके चले। मैं तो सोच रहा हूँ जो हमारा आज साहिल खन्ना वाला चैनल है उसको भी रिवाइव कर पाए, जहाँ पर मैं डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा। मतलब आप कोई क्वेश्चन पूछ लो, हैशटैग आज साहिल खन्ना, और मैं आपको उसकी वीडियो बना के दे देता था। हमने बहुत सारी वीडियोस डाली उस चैनल के ऊपर, तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी रिवाइव करने की कोशिश करी जाए। वहाँ पर भी एक क्वेश्चन का आंसर डेली बेसिस के ऊपर दिया जाए, और वो भी मैं करंट रिसोर्सेज से ही कर पाऊँगा। अब बात करता हूँ तीसरी लर्निंग के बारे में, जो कि कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगी, बट वो है कि भाई मेरा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव आना शुरू हो गया। पिछले साल जब मैंने वीडियो शूट करी थी, तो मैंने क्लियर कट बोला था कि भाई हमने चैनल व्यूज़ के लिए बनाया है। मेरे हिसाब से इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, इसलिए हम बना रहे हैं। इस चैनल को जब हमने शुरू भी किया था साहिल खन्ना टॉक शो को, तो हमने यही सोच के किया था कि भाई उस कैटेगरी में घुस रहे हैं जहाँ व्यूज़ आएँगे, चलो इस बार व्यूज़ के पीछे भागते हैं। नॉर्मली जो हम कंटेंट बनाते हैं वो सुपर निश कंटेंट होता है, वो सबके लिए नहीं होता है। तो अगर सबके लिए नहीं होगा तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ज़्यादा व्यूज़ आएँगे। बट वहाँ पर हमने कंटेंट ही ऐसा बनाने की कोशिश करी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए। बट वो कंटेंट बनाते-बनाते ना मेरा अंदर का जो क्यूरियस साहिल करना है वो तो था ही। इस चक्कर में बहुत कुछ सीख गया। हमने बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट कर लिए, बहुत वास्तु के कर लिए, बहुत एस्ट्रोलॉजी के कर लिए। तो जो लोग बता के जाते थे, वो जाके मैं एक्सपेरिमेंट करता था। थोड़ा इंटरनेट पर रिसर्च मारता था, थोड़ा गौर समझने की कोशिश करता था। तो मुझे कुछ समझ में आना शुरू हो गया। अब वो जो लर्निंग निकल के आई, वो मैंने लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करनी शुरू करी कि क्या काम कर रहे हैं, तुक्के लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो जब मुझे समझ में आया भाई तुक्के लग रहे हैं, चीज़ें हैं, तब मेरा बिलीफ सिस्टम थोड़ा-सा आने लगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 90% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कुछ भी कर रहे हैं। मतलब वो भी व्यूज़ के लिए ही खेल रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम सूखा नशा बेचेंगे, मतलब ओवरनाइट सॉल्यूशंस, रेमेडीज़ बेचेंगे, तो व्यूज़ आएँगे। नो डाउट अगर मैं अपने बिज़नेस कंटेंट की भी बात करके चलूँ, मैं अगर आपको बोलूँगा ये वीडियो आपको रातों-रात करोड़पति बना देगी, तो आप उस वीडियो को देखोगे। अगर मैं आपको बताऊँगा आओ मैं आपको 6 महीने का प्लान बताता हूँ जिसकी वजह से आप मेहनत करके थोड़ा लेवल अप हो सकते हो, अबे भाई बोर कर रहा आदमी। लोगों को जानना है भाई सूखा नशा, मतलब ओवरनाइट सक्सेस की गारंटी। तो एस्ट्रोलॉजर्स भी यही कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट लोगों को अगर वही चाहिए तो वही डिलीवर कर रहे हैं। इसके चक्कर में मुझे लगता है कि 90% जो ज्ञान इंटरनेट पे फैल रहा है वो बेकार है। 90-95% भी बोल सकते हो तो। बट जो 5% है ना वो बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे क्या लगने लगा है कि एस्ट्रोलॉजी ना आपको एक पैटर्न बता सकती है। एस्ट्रोलॉजी शायद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज नहीं करेगी, जो होना होगा शायद वो होके रहेगा। हाँ, उसका इम्पैक्ट ऊपर-नीचे हो सकता है कि आपको कुछ बड़ा होना होगा, लॉसेस होने होंगे बड़े, बट आपको वो लॉसेस कम हुए। बट सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो आपको एक साइन दे देगी एस्ट्रोलॉजी कि आपका आने वाला टाइम ऐसा होने वाला है, तो आप पहले से ही मान के चलोगे ना कि ऐसा होगा।
आप पहले से ही मान के चलोगे ना ऐसा हो सकता है मेरी लाइफ के साथ में, तो आप पॉजिटिव रहोगे या नेगेटिव रहोगे? अगर आपका साल बुरा जाना होगा ना, आपको कोई बता देगा बुरा साल जाएगा, तो पहले से प्रिपेयर रहोगे कि भाई बुरा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ना ये चीज़ बहुत जेन्युइन लगी। इस चक्कर में हमने ऐप भी बनाई स्वर्ण सिद्धि करके, जो मेरी वाइफ़ के चैनल का नाम है। उससे पहले ही हमने ऐप बना दी थी, जो मैं सीख रहा था वो ऐप में डाल रहा था और फ्री विदाउट एड्स, विदाउट एनीथिंग हमने उस ऐप को लाइव कर दिया। अभी के टाइम पे मुझे लगता है उसका एमवीपी प्रूव हो चुका है। प्रूफ का मतलब ये डेफिनिशन है कि अगर कोई इंस्टॉल कर रहा है, उसमें से बहुत सारे यूज़र्स डेली ऐप को खोल रहे हैं। डेली एक्टिव यूजर्स 7 डे, 1 डे, 15 डे सबके सब अच्छे जा रहे हैं। तो जो मेरा अगला साल होने वाला है ना, अगला साल मुझे ऐसा लगता है वो अभी तक आपने जो मेरा देखा है इंटरनेट के ऊपर सबसे बेस्ट सालों में से एक होगा। और ये मैं कोई एस्ट्रोलॉजिकली नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। दिखाई कैसे दे रहा है? मैंने फ्यूचर वाले चश्मे पहन लिए हैं। सिंपल सा लॉजिक, मुझे क्या लगता है कि जो अब मुझे चाहिए था ना ग्रो होने के लिए, वो मेरे पास आ गया है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम बात करके चले तो। क्योंकि अभी तक ना मैं बना रहा था सुपर निश कंटेंट, सुपर निश कंटेंट। एस्ट्रोलॉजी वाला कंटेंट बना के मुझे सूखा नशा समझ में आ गया कि लोगों को सूखा नशा क्या चाहिए। अब मैं क्या जान चुका हूँ कि किस तरीके से नॉलेज को सूखे नशे के साथ में पैक किया जाता है। अभी रिसेंटली हमने टेक बर्नर शोक वाली वीडियो डाली, वो वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमने क्या किया, हमने एक ट्रेंडिंग टॉपिक को पोजीशनिंग के साथ में जोड़ दिया। मैंने उस वीडियो में पोजीशनिंग क्या होती है, पोजीशनिंग कैसे बनाई जाती है, पोजीशनिंग फेलियर्स क्या होते हैं, वो समझाया है। और उसको केस स्टडी के अराउंड पैक करके आपको एक लर्निंग भी दे दी और एक ट्रेंडी टॉपिक भी हो गया, जिसके चक्कर में वीडियो परफॉर्म अच्छा कर रही है। तो मुझे ये समझ में आने लग गया है कि कैसे आप एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल कंटेंट को डम डाउन करके किसी ट्रेंड के साथ में जोड़ के पैक कर सकते हो। तो वो वाली गेम मुझे एस्ट्रोलॉजी वाला चैनल रन करके आई है। तो इसी चक्कर में मुझे लग रहा है कि अगला साल अच्छा जाएगा। कुछ-कुछ मैं साइंस वाला बनता हूँ, मतलब आप एस्ट्रोलॉजी मान लो, कुछ भी मान लो, सुपरस्टिशन मान लो। अगर चीज़ें अच्छी हो रही होती है ना, मतलब अगर मैं कुछ चीज़ के बारे में सोचता हूँ और मेरे को पॉजिटिव साइंस मिलने लग जाते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ वो चीज़ अच्छी होने वाली है मेरे साथ, बहुत बढ़िया। एग्ज़ाम्पल देके चलता हूँ, मेरी वाइफ़ का जो चैनल है, अभी शुरू किया और बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है। हमारा ये वाला चैनल पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ डाली, 1-2 वीडियोज़ वो ठीक-ठाक चल रही है। तो मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ, ट्रैक्शन आना शुरू हो गया है। अगर मैं लपास वॉइस की बात करके चलूँ, बिज़नेस व्यूज़ वाले चैनल की, वहाँ पे हमारी एवरेज व्यूज़ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी वाले चैनल की बात करके चलूँ, तो उसके अंदर जब मैं किसी इवेंट पे जा रहा हूँ, लोग मुझे मेरे मेन चैनल, इस वाले चैनल की वजह से नहीं जान रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले चैनल के चक्कर में जान रहे हैं। अरे भाई, आपका वो देखा था एस्ट्रोलॉजी वाला कंटेंट, उसके साथ वो एस्ट्रोलॉजर सही है, नहीं है? कोई माने या ना माने, भाई मेरे को जो एक्चुअल रीच मिली है ना, वो उसी चैनल से मिली है। बहुत सारे लोग अब फेस को जानने लग गए उस चैनल की वजह से, जाने, क्योंकि रीलों पे इतने व्यूज़ आ गए, इतना कुछ आ गया। कई बार ना कंटेंट शूट करते वक़्त मुझे भी लगता है कि भाई क्या बोल रहा है बंदा, बट जब व्यूज़ आते हैं ना, लोग कहते हैं ओहो! 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 तो लगता है कि भाई लोगों को यही चीज़ चाहिए। तो वहाँ पर हम अपने व्यूज़ वाले नशे को पूरा कर रहे हैं। इस चैनल के ऊपर हम डेडिकेटेडली एकदम ऑनेस्ट कंटेंट लाएँगे जो आपकी लाइफ़ को चेंज करे। वो आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं देंगे कि भाई रात को गद्दे के नीचे रख लो, सुबह करोड़पति बन जाओगे। वो आपको एक प्रोसेस बताएगा किस तरीके से आप सिस्टमैटिक तरीके से करोड़पति बन सकते हो, ओवरनाइट नहीं बन सकते। तो उस चैनल से जो गिल्ट आता है वो इस चैनल पे निकल जाता है। उस चैनल से जो फेम मिलता है, जो मतलब एक तरह से मान के चलो एड्रेनल रश मिलता है, वो अब इस चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोनों मिक्स अच्छे तरीके से चल रहे हैं। बाकी अगर मैं अगले साल की बात करके चलूँ, जैसा मैंने बोला मुझे लगता है बहुत बढ़िया साल रहने वाला है। हमारी जो ऐप है, जो मैंने स्वर्ण सिद्धि ऐप की बात करके चली एस्ट्रोलॉजी, उसका नया वर्ज़न हम जल्दी ही रिलीज़ करने वाले हैं। हम ईआरपी सॉल्यूशन निकालने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। जल्दी उसका अनाउंसमेंट मैं आपको करता हुआ दिखाई दूँगा। अभी हम थोड़ा सिस्टम बनाने की और कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस चैनल पे और बाकी चैनल के ऊपर और कंसिस्टेंट तरीके से वीडियोज़ डाल सकें। प्लान तो ये है 12-13 वीडियोज़ अ मंथ इस चैनल के ऊपर हम डाल पाएँ। और एक चीज़ का और प्लान कर रहा हूँ, पता नहीं मैं करूँगा या नहीं करूँगा, वो है 5-6 डे की लाइव डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप। मतलब मेरे को अभी पता लगा लोग ना बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहे हैं फॉर बिगिनर्स। मुझे ऐसा लगता है फॉर बिगिनर्स मैंने यूट्यूब पे फ्री में डाल ही रखा था। बट फिर भी लोगों को लाइव सीखने का शौक है, सब कुछ करने का शौक है। तो मैं सोच रहा हूँ 5-6 दिन की वर्कशॉप करी जाए, ज़ूम पे ही करी जाए, 7-6 5-5 6-6 घंटे की पर डे हो टाइप्स, और 5-6 दिन आपको कराया जाए और आपको सब सिखा दिया जाए बिगिनर लेवल पे। एडवांस स्ट्रैटेजीज़ तो नहीं, मतलब आप एजेंसी लेवल तो नहीं पहुँच पाओगे, पर आपको इतना समझ में आ जाए कि बेसिक सारी चीज़ें कैसे काम करती है। पता नहीं मैं करूँगा या नहीं करूँगा, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। बस एक दिमाग में आइडिया आया था, उसके बाद में किसी ने मेरे को बोला इस वीडियो में ही बोल के देख लो, अगर ट्रैक्शन दिखाई देगी दिस मीन्स डिमांड है तो हम एक एमवीपी टेस्ट कर सकते हैं।
बाद में उस रिकॉर्डिंग को भेज देंगे। अभी जैसे हमने रिसेंटली एक जीपीटी की वर्कशॉप करी, जहाँ पर आपको कस्टम जीपीटीज़ बनाने सिखाए, जो कि अगेन मेरी इस साल की लर्निंग थी कि किस तरीके से आप जीपीटीज़ बना सकते हैं, कोई भी चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं। वो हमने वर्कशॉप लाइव करी, अब वो रिकॉर्डेड तरीके से भी करी है। सिमिलरली डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स का भी हम प्लान कर रहे हैं। बाकी चलिए, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आने वाले साल के अंदर कुछ बड़े चेंजेस लेके आएँगे। आपका ये वाला साल बहुत अच्छा जाएगा। अंदर से बिलीव करो और देखना बिल्कुल सही जाएगा। सभी को ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड। तो इसी के साथ में इस साल की आखिरी वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे नहीं पता कितने लोग इन वीडियोज़ को देखते हैं, क्योंकि पिछले साल भी मैंने यही वीडियो डाली थी और यही चीज़ बोली थी। मुझे नहीं पता कितने लोगों की मैंने हेल्प करी होगी। तो चलो बाय, गुड नाइट, शब अ खैर, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।